लोगों की क्लास चल रही थी प्रॉफिट और लॉस की, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उस पर डिस्कशन कर लिया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है, इसमें हमने क्वेश्चन किए हैं डिफरेंट टाइप के। आज मेरा जो क्वेश्चन का वो पैटर्न है वो है, जैसे कोई बेईमान दुकानदार है, वो ज़्यादा चीज़ें नहीं देता है अगर, लेकिन वो कहता है कि मैं पूरे चीज़ें दे रहा हूं, उसमें मैंने कमी नहीं की है, और आपको डिस्काउंट दे देता है, छूट दे देता है। मान लो आपको 10% की छूट है, 20% की छूट है, लेकिन दूसरी तरफ से आपको चूना लगा देता है। दूसरी तरफ से वो क्या करता है, बाट जो है कम तौलता है। तब फिर उस केस में आपको कितना नुकसान हो रहा है और दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कम तौलेगा तो उसको तो प्रॉफिट होगा ही। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए बेईमान दुकानदार वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। वो कहता है मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूं, कोई फायदा नहीं ले रहा हूं आपसे, लेकिन वो करता क्या है, 500 ग्राम आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो पूरे 500 ग्राम नहीं देता है, वो 425 ग्राम देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको ये देखना है भाई कितने पर उसको लाभ हो रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसमें नीचे 500 लिख देंगे, लेकिन 500 पे उसको लाभ नहीं हो रहा है, उसको कितने का लाभ हो रहा है, कितने ग्राम का, 75 ग्राम का लाभ हो रहा है, क्योंकि 500 से ये 75 कम है, 75 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है। लेकिन कितने पर हो रहा है, 425 ग्राम तो दिया आपको, तो 425 आप नीचे लिखेंगे जो आपका कास्ट प्राइस है। मेरे बच्चे इसको बदलना है किसमें, परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब आपके पास एक छोटा सा काम बचा, इसको कैलकुलेट कर लो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलो इसको हम काटते हैं। पहले 5 से आपने काटा इसको, 5 एकम 5, 2 बचा 25 हो गया, 5 25, इसको भी आपने 5 से काट दिया तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा फिर 25 हो गया। तो यहां पर 5 25, ये 15 है और ये 85 है। अभी भी 5 से कट रहा है, फिर से काट दो, 5 से इसको आपने काटा तब ये आपका आ गया 3, 5 दिया 15, और 5 से इसको आपने काटा तो आ गया आपका 17। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया, 3 को 100 से गुणा करोगे 300 मिल जाएगा आपको, 300 लिख दिया, और हर में आप 17 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब आप इसको क्या करें, इसको सॉल्व कर ले। ये इतना प्रतिशत तो आ रहा है, लेकिन ऐसे तो आंसर देगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 17 से 300 को भाग दो तो 17 एकम 17 आ गया, और यहां पर आपका बचा कितना, 13 बच जाएगा, 1 0 आपने फिर से इसको लिख लिया। अब 17 का टेबल पढ़ो, अगर आप 17 का टेबल पढ़ रहे हैं तो कितने टाइम जा रहा है, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो 7 बार जाएगा, 119 हो गया। अब यहां पे बच कितना रहा है, 11 बच रहा है, इसको आप प्रतिशत में लिख दें तो 17 होल 11/17, इतने प्रतिशत की उसको क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो यहां से आपको प्रॉफिट पूछ रहा था, प्रॉफिट का आंसर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपसे कह रहा है एक व्यक्ति को एक वस्तु 1045 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। मतलब एक वस्तु है, अगर वो 1045 रुपए में बेचता है तब उसको 5% का चूना लगता है। अगर ये वस्तु ये 1045 में ना बेचा होता, आप ये मानो अगर ये वस्तु 100 रुपए में ये बेचा होता तो इसको कितने में मिल रहा है, 1045 में मिल रहा है, तो आप कितने परसेंट की हानि हो रही है, यहां पे 95% हो गया। और कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को बेचना पड़ेगा कितने में, इस वस्तु को उसको बेचना पड़ेगा 115 रुपए में। अब आप क्या करेंगे, देखिए जो आपको कास्ट प्राइस दी गई है ये 5% हानि पे दी गई है। आपको ये देखना है कि जो ये कास्ट प्राइस है 95 का कितने गुना है। तो आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर दें, कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचा 45 हो गया, 5 9 45,
इसको भी आप 5 से काट दें, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ 0 लिख लिया और 5 नवा 45, 9 बार गया। अब ये देखिए ये कट रहा है 19 से, तो 19 इक्कम 19 और इसको काटेंगे तो 19 इक्कम 19, एक बचा 19 हो गया, 19 इक्कम 19। मतलब ये वस्तु वो 95 में नहीं खरीदा था, उसके 11 गुने में खरीदा था। और जब उसके 11 गुने पे खरीदा था तो 15% का प्रॉफिट होने के लिए ये इस वस्तु को 115 रुपए में नहीं बेचेगा, 115 के 11 गुने में बेचेगा। तो 115 को आप 11 से गुणा करें। आप लोगों को मैंने बताया था अगर 11 से गुणा करना है तब क्या करें, ये लास्ट वाला डिजिट लिख ले 5, इन दोनों को जोड़ ले, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 1 6 और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। यहां पे आपने 2 लिख दिया और लास्ट वाला डिजिट ऐसे लिख दें। मतलब उस वस्तु को उसको 1265 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब उसको 15% का लाभ प्राप्त होगा। अगर वो 1265 रुपए में नहीं बेचा तब फिर उसको इतने का लाभ नहीं प्राप्त होने वाला है। तो इस तरीके से आप विदिन सेकेंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है 5 दर्जन केले को खरीदने पर 5 दर्जन केले को खरीदने पर एक ग्राहक को 1 दर्जन का मुनाफा होता है। मतलब ग्राहक को 1 दर्जन केला फ्री में दिया जा रहा है, तब कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है उसको। अच्छा ये बताओ, जैसे आप गए केला खरीदने तो वो कहा कि भाई आप 5 दर्जन अगर लोगे तो 1 दर्जन फ्री में देंगे, तो उसको कितने दर्जन देने पड़े केले, उसको टोटल 6 दर्जन केले देने पड़े। मतलब वो जो छूट दे रहा है वो कितने केले पे दे रहा है, कितने दर्जन पे, 6 दर्जन पे। और 6 दर्जन पे कितने दर्जन की छूट दे रहा है, वो 6 दर्जन पे 1 दर्जन की छूट दे रहा है। तब इसको आप परसेंट में बदल लें, 100 से गुणा कर दें। और वैसे भी 1/6 का परसेंटेज अगर आप बदलेंगे तो होता है 16 सही 2/3%। मतलब उसको 16 सही 2/3% का क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, जो आपको निकालना है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करके भी कर सकते हैं। यहां 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, इसको 2 से काटो 50 आ जाएगा। अब आप 50 को 3 से भाग दे दें तो 3 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3 इक्कम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ 2 बच गया। इसको आप ऐसे लिख दे 16 सही 2/3, क्योंकि जो आप यहाँ पे मिलता है जो आपको उसको होल में लिखते हैं 16 होल, और जो आपका रिमाइंडर रहता है ये ऊपर लिखते हैं अपान 3%। इतने की छूट मिलने वाली है उसको। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। थैंक यू।